शाम भजनों को लेकर सोलराही मंदिर में हुआ बवाल। शाम भजन कर रही महिलाओं से की गई अभद्रता। शरारती तत्वों ने महिला को फूलन देवी कहा तो महिला हुई आग बबूला। महिला ने आरोप लगाया कि शरारती तत्वों ने पुलिस के सामने जान से मारने की दी धमकी। भारी संख्या में श्याम प्रेमी पहुंचे सेक्टर 3 पुलिस चौकी। श्याम प्रेमियों ने पुलिस चौकी के सामने किया धरना प्रदर्शन। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर में छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर में छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांव का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर पे कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंदिर पे कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांव का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गांव से मार नहीं चलेगी, गांव से मारपीट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज बचाने वाले की जय। कागज पहन ले वो कागज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा यादव है। मैं शांति नगर पर्यावास की रहने वाली हूँ। मैं तकरीबन मोस्टली मैं सोलराही मंदिर में आती हूँ, बाबा श्याम जी के मंदिर में। आज मैं 2-3 हफ्ते बाद में आई हूँ, तो मेरी बहू थोड़ा प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने बोला मम्मी प्रसाद ला के देना। मैं प्रसाद लेने के लिए और कीर्तन सुनने के लिए आई थी। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, एक आदमी आया और बदतमीजी से बोलने लगे। कुछ लेडीज आपस में बात कर रही थी, उनके साथ बदतमीजी। मैं जैसे ही खड़ी होने लगी, मेरे को कहता है फूलन देवी और कुछ और गलत सलत भी वर्ड बोले जो मैं बोल नहीं सकती। मंदिर में ये सब चीज़ें मुझे तो शोभा दी नहीं। उसमें फिर मैंने बोला कि माफ़ी दो, माफ़ी मांग ली। तो उसमें से कोई जग्गी है, पूरा नाम शायद जगदीश सैनी है, कौन है, उसने उसका पूरा सपोर्ट दिया। बोला बहन जी मैं माफ़ी मंगवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है माफ़ी मंगवा दे। मैं 2-3 घंटे हो गए मुझे वेट करते हुए, नहीं मेरे से माफ़ी मंगवाई। मेरे को मजबूरन होकर 112 पे मुझे कंप्लेंट करनी। सर आज मैं अकेली आती हूँ और अकेली जाती हूँ, कल को मेरे साथ कुछ ऊंच नीच होगी तो इसकी गारंटी कौन लेगा? हमारी बेटी कौन लोग थे जिन्होंने बदतमीजी करी और क्यों करी? मैं नहीं जानती कारण क्या था ऐसा? मुझे नहीं मालूम इनका मंदिर का कोई इशू है या नहीं है, बट मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ। मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। इसमें सारा सपोर्ट जगदीश सैनी का है, वो उसको इशू दे रहा है। पुलिस में आपने कंप्लेंट कर दी है, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे से माफी मांगी जाए और आगे से ये सब जो मंदिर में बहन बेटी आती है उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो। जैसे मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, वैसे ये भी किसी के साथ, किसकी कौन गारंटी लेगा? बल्कि हम इस ट्रस्ट वालों का कोई, मेरे को बाद में पता चला कि कोई इनका ट्रस्ट का कोई इशू है। सर मुझे इस ट्रस्ट से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि कीर्तन होती है, जागरण होता है, बाकायदा ट्रस्टी वाले प्रधान जी और भी मेंबर है, घर तक हम लोगों को छुड़वा के आते हैं। इनका क्या इशू है? अगर इशू कुछ है तो बैठ के सॉल्व कीजिए। ये नहीं है कि बहन बेटियों को गलत बोला जाए। और फिर कुछ लोग सपोर्ट दे रहे हैं। मैं तो उस आदमी को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जगदीश को जानती हूँ। वो मेरे बगल में बैठ के बोला था मैं माफी मंगवा दूंगा। 4 घंटे हो गए सर, 7 बजे की बात है ये, अभी तक माफी नहीं मंगवाई गई है मुझसे। वो बंदा भी चला गया, बल्कि उसको भगा दिया गया। इसमें भी जगदीश सैनी का हाथ है। ठीक कह रहा है मेरे से। और फिर यहाँ पे जब हमने पुलिस कंप्लेंट करी तो वहाँ पब्लिक पुलिस के सामने ही धक्का मुक्की कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, मारने की धमकी दी। पुलिस के सामने मारने की धमकी दे रहे हैं। ईद भैया पे हाथ भी उठाया उन्होंने, 2-3 कुछ तो लेडीज के ऊपर भी धक्का मारे हैं। क्या पुलिस के सामने ही आपको जान से मारने की धमकी दी? अगर ऐसा ही होगा तो बताओ। हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? ताकि हमारा प्रोटेक्ट हो। पुलिस ने खुद बोला, कहता है अगर आप लोगों को, मैडम खुद कह रही है अगर आप लोगों को सब करना है तो फिर मैं क्या करूँगा? उन्होंने भी कुछ कह रही है, मैंने कोई वीडियो बनाई है, बात खत्म। ऐसे सर नहीं होता है। पूरा मामला है मैं नहीं दे सकती पीआरओ। नहीं, आज ये मंदिर में जो क्या, पीआरओ से पूछो भाई, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो। मैडम बताओ ना, आपके सामने मेरे पास कंप्लेंट आई है, मेरे पास किस चीज़ की कंप्लेंट आई कंप्लेंट है, आई है? कानून के हिसाब से हम कर देंगे। और बाइट पूछो, नहीं, किस चीज़ की कंप्लेंट आई आपके पास? मैडम ये बताया जाए ना, आपके सामने मारपीट हुई, मेरे ये सामने बता कोई रही- मारपीट मैं नहीं बता सकती। वो बता रहे, आरोप लगा रहे हैं कि आपके सामने, पुलिस के सामने मारपीट करी उन्होंने। खड़ी हैं ये सारी। मैडम क्या कहना चाहोगे जो ये मारपीट को लेकर? मैंने बता दी, मेरे पास कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट के कानून के नहीं, हिसाब से वो हम पक्ष चलेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि कानून पुलिस के हिसाब से हम सामने ही चलेंगे। हमारे को मैं धमकाया। बाइट नहीं दे सकती, पीआरओ से पूछो। दीदी माँ, आज जो मंदिर में जो घटना घटी, क्या पूरा मामला है ये? देखो मंदिर में आज तक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम था। वो कभी आज तक सालों तक नहीं हुआ। मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग पहले मॉल टाउन में रहते थे, बहुत छोटी थी तब से मंदिर आती हूँ। मंदिर में जब कहते हैं ना कि पत्थर चुभते थे, बना भी नहीं था, तब से आते हैं हम। ठीक है, मैं तो हमेशा भैया को देखती हूँ संभालते हुए, और आज भी देखा। लेकिन भैया नवनीत सोनी भैया जी, ठीक है। तो वो आज जो हुआ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। बाहर से कोई बंदा आके महिलाओं को गाली दे देता है, धमकी
धमकी दे देता है मारने तक की। पुलिस जब आती है, ठीक है, पुलिस प्रशासन बाहर तक अच्छे से बात करती है, हमसे अच्छे से बात होती है, जब अंदर से लेकर आते हैं हाथापाई तक होती है। आज मंदिर में क्या पूरा मामला है, ये बताओ जरा। आज मंदिर में हम 7 बजे आ गए थे। मंदिर में आरती होने के बाद कौन से मंदिर में? सोलराई श्याम मंदिर सेक्टर 1 से। तो ये सब लोग आए हुए थे, चेतन शर्मा अंकल जी थे, जगदीश सैनी अंकल जी और 1-2 और थे। तो उन्होंने हम लेडीज़ों के साथ आते ही हमारे साथ बदतमीज़ी करी, उल्टा सीधा बोला, छेड़छाड़ करी, धक्का मुक्की करी उन्होंने हमारे साथ। करने के बाद भी हमने उन लोगों से बोला कि माफ़ी मांग लो। उन्होंने माफ़ी ना मांगते हुए ना हमारे को कहते तुम कौन होते हो इस मंदिर के। माफ़ी ना मांगते हुए भी उन्होंने हमारे साथ गलत बिहेव करा। तो आप एक्शन लीजिए। क्या क्या कारण था जो आज उन्होंने बदतमीजी करी, क्या चाहते थे वो? अब चाहते तो वो उनके दिल की तो वही जानते हैं ना, वो चाहते क्या थे। अब हमें तो नहीं पता ना। उन्होंने आते ही सीधा, एक नहीं हम 15 लेडीज थी, सबके साथ उन्होंने बदतमीजी करी, जबकि हम मंडल के ट्रस्ट में हैं। अच्छा, मेरा नाम नवनीत सोनी है जी। आज ये जो घटना घटी मंदिर में, क्या पूरा मामला है ये? ऐसा है जी, मैं मंदिर में हाजिर नहीं था उस टाइम। मेरे पास महिलाओं का फ़ोन आया, बोला जी हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत उसको देखा तो सच्चाई में ही वहाँ 15-20 लोग थे जो कि मंदिर में रेगुलर नहीं आते थे। 5-7 तो ऐसे थे जो कभी आए ही नहीं। वो आके मंदिर में लेडीज़ों से किसी बात पे इनकी क्या बहस हुई मुझे पता नहीं, और लेडीज़ों को धक्का मारने लग गए। धक्का मार के वो लेडीज़ को फूलन देवी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वो तो जी असामाजिक तत्व है, उनका तो काम है रोज़ झगड़ा करना। कौन लोग थे? ऐसा है जी, 4-5 को तो मैं जानता हूँ, बाकी के नाम 4-5 कौन कौन थे? एक तो जगदीश सैनी था जी, एक सतेंद्र पोसवाल और बिल्लू पोसवाल था जी, एक चेतन शर्मा था जी, एक राकेश पटवारी था, एक राकेश गिरदावर था। उनके साथ 8-10 लोग और थे जी, उनका नाम मैं जानता नहीं। एक पीली सी टी-शर्ट में था, मोनू नाम बताया उसका, उसने जान से मारने की धमकी दी सारी पब्लिक के सामने मुझे। ये लोग? सिंह यादव नाम है मेरा, और मैं भी श्याम प्रभु के मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और बरसों से वहाँ मेरा आना जाना है। वहाँ होने वाले हर जागरण में, भंडारों में, इनमें शामिल रहता हूँ। सर, आना जाना है या संस्था से जुड़े हुए हो आप? मैं उस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और जो भी श्याम दीवाना मंडल है, मैं उसका एक सदस्य भी हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इस नाते भी और वैसे भी श्याम प्रभु में आस्था होने के कारण भी मैं वहाँ, मेरा वहाँ आना जाना रहता है। जहाँ तक बात है कि जो भी इस तरह के आज जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं माँ बहनों के द्वारा, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ के लिए वो पवित्र जगह कोई किसी भी वहाँ आने जाने वाले के लिए ये बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना जो भी है ये आरोप हैं, इनमें कोई लेश मात्र भी सच्चाई है नहीं। सर, वीडियो जहाँ तक अभी वीडियो उन्होंने भेजी है, वीडियो में बिल्कुल सामने गाली बक रहे हैं। वहाँ मंदिर में भी आप देखेंगे तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, सच्चाई वो भी बयां करेंगे। ठीक है। मेरा नाम सविता चनपाड़िया। ये आज जो मंदिर में जो घटना घटी, क्या पूरा मामला है ये आज कुछ भी बात नहीं थी जी। इन्होंने एक इश्तिहार सा डाला हुआ था कि भाई हम सिर्फ 4 जने गाएंगे, और जो ये हमारे साथ जो भाई साहब थे उन्होंने बस ये बोला है कि भाई सबको नंबर आना चाहिए, ये मंदिर सार्वजनिक है, किसी एक का नहीं है। इतनी बात हुई थी। फिर उसके बाद एक मैडम है, वो बस थोड़ा सा आपस में झड़क पड़क सी करने लगी इनके साथ। फिर सब कुछ मामला सेट हो गया, आराम से बैठ गए, सब ने भजन गाए, 2-3 जनों के नंबर आए। उसके बाद में पता नहीं अचानक ये नवनीत आ गए। नवनीत जब से नहीं था, बाद में आने के बाद, नवनीत जी के आने के बाद झगड़ा चला। हाँ, बाद में ये लड़कियां वगैरह पता नहीं क्या सीख। दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने भी हमारे मारा पीटी करी है। नहीं भाई, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं थे उस वक्त।